हेलो व्यूअर्स, आई एम के कुमार और ये आपका अपना चैनल मैथ्स बाय के कुमार मैथ्स लर्निंग पॉइंट। और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट चैप्टर का ये थर्ड वीडियो होगा और इससे पहले 2 वीडियो पोस्ट हो चुके हैं। तो देखते हैं इस थर्ड वीडियो में प्रॉपर्टीज़ को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है डिटर्मिनेंट का। तो the value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged। मतलब रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। अच्छा, इस तरह का काम कब करते थे हम लोग? जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालते थे तब। कहने का मतलब इस लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने पे हमें ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है, जिससे कि हम ए के ऊपर कॉमा देकर के ए डैश इज ट्रांसपोज, जो कि कैसे मिलता है? रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से। तो रो और कॉलम को चेंज करने से, इंटरचेंज करने से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। मतलब कि मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ये है आपका फर्स्ट रूल। मतलब कि अगर ट्रांसपोज भी कर देंगे मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं इस प्रॉपर्टी पर। तो 2/2 का एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए 2 5 3 7। जब इसका वैल्यू निकाला, डायगोनली मल्टीप्लाई किया 2 × 7 minus 3 × 5 which is equal to 2 × 7 14 minus 3 × 5 minus 15 which is equal to -1। अब रो को कॉलम बना देते तो कॉलम रो 1 आपका 2 5 है तो कॉलम 1 आपका बन गया, रो 1 बन गया कॉलम 1। रो 2 3 7 है तो रो 2 बन गया आपका कॉलम 2। अब देखते हैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को। तो इसको हम लिखेंगे 2 × 7 minus 5 × 3। देखिए ध्यान से, 2 7 जा 14 minus 15 वी हैव सेम वैल्यू -1। तो ये तो 2/2 का केस देखा। अब 3/3 का एग्जांपल देखते हैं एक हम लोग। ये अपना 3/3 का एग्जांपल है। तो एक डिटर्मिनेंट देख रहे हैं, इसके रोज को रो 1 को कॉलम 1 बना दिया, रो 2 को कॉलम 2 बना दिया, रो 3 को कॉलम 3 बना दिया। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर हमें जो नया डिटर्मिनेंट मिला है उसको हम लोग डेल्टा 1 से डिनोट कर रहे हैं। अब देखते हैं डेल्टा और डेल्टा 1 की वैल्यू इक्वल होती है कि नहीं। इसका 2 पार्ट कर लेते हैं और देखते हैं। डेल्टा इक्वल टू एक्सपैंडिंग अलोंग, किसके अलोंग एक्सपैंड करेंगे कि ये वैल्यू आसानी से मिल जाएगा हम लोग को। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर किसी रो या कॉलम में अगर एक जीरो मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है एक्सपैंड करने के लिए। तो ये रो 2 में भी एक जीरो है और कॉलम 3 में भी एक जीरो है। तो इसको एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 3 करके देखते हैं हम लोग। तो कॉलम 3 के लिए 2 एलिमेंट है, 3 और 5। इस जीरो को छोड़ देना है। 3 के लिए आपका साइन स्क्रीन प्लस है और 5 के लिए भी प्लस है। इस जीरो के लिए माइनस है, जिसका यूज करना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सो डेल्टा इज इक्वल टू कॉलम 3 के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट कॉलम 3 का 3 है तो 3 लिखेंगे साइन स्क्रीन प्लस, जो कि आगे एक्सप्रेशन के बिगनिंग में लिखने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता है प्लस का। 2/2 का डिटर्मिनेंट, तो 3 के कॉलम रो को डिलीट करने से हमें 2/2 का डिटर्मिनेंट मिलता है, उसको लिख देंगे 3 1 5 7। आगे देखते हैं, ये एलिमेंट 5 है, इसके लिए साइन स्क्रीन प्लस होगा, इसको लिखना जरूरी है क्योंकि इन बिटवीन एक्सप्रेशन है ये। 5 के रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट मिलेगा 1 2 2 1 2 3 1 1 2 3 1, उसको यहाँ पर लिख दिया। अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 7 - 5 × 1 प्लस 5 × 1 × 1 - 3 × 2। ये 3 × 21 - 5 प्लस 5 × 1 - 6, 3 × 16 प्लस 5 × -5, 3 × 16 48, 5 × -5 -25 दिस इज इक्वल टू 23। अब हम लोग देखते हैं डेल्टा 1 के लिए।
तो डेल्टा वन में या तो रो थ्री से कर दें या तो फिर कॉलम टू से कर दें। तो एक्सपांडिंग अलग रो थ्री देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले सकते हैं हम लोग। एक्सपांडिंग अलोंग रो थ्री को छोड़ देते हैं क्योंकि कॉलम थ्री से कर चुके थे, वही एलिमेंट है। कुछ अलग करते हैं, कॉलम टू से कर लेते हैं। कॉलम टू से करने पर हमारे पास दो एलिमेंट है 3 एंड 1, तो 3 का साइन माइनस होगा और 1 का साइन प्लस होगा। तो डेल्टा इक्वल टू 3 का साइन माइनस है, लिखना जरूरी है माइनस साइन, 3 इंटू 2/2 का डिटर्मिनेंट, जो 3 का रो और कॉलम डिलीट करने के बाद 2375 मिलेगा, 2375। अब 1 के लिए साइन स्कीम प्लस होगा, +1, और 2/2 का डिटर्मिनेंट देखते हैं तो 1 का रो और कॉलम डिलीट करने पर हमें मिलेगा 1355। इसको सॉल्व करके फर्दर देखते हैं हम लोग। तो डेल्टा इक्वल टू -3 इंटू बड़ा ब्रैकेट 2 इंटू 5 -3 इंटू 7 डायगोनली मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 इंटू 1 इंटू 5 -3 इंटू 5। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा वन की वैल्यू, तो वो होगी आपकी -3 इंटू 5 2 = 10, 3 7 = 21, +1 इंटू 5 -15, विच इज इक्वल टू, फर्दर इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा -3 इंटू -11 +1 इंटू -10, विच इज इक्वल टू 33 -10, विच इज इक्वल टू 23। मतलब डेल्टा की वैल्यू, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 23 और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिली 23। मतलब 3/3 डिटर्मिनेंट को रो और 3/3 के डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, या किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से जो नया डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलता है वो भी सेम होता है, पिछले डिटर्मिनेंट की तरह होता है। मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है। ये था कॉन्सेप्ट आपका। इसी को हम ऐसा कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो या तो दो रो को इंटरचेंज करेंगे या तो दो कॉलम को, इस बार रो और कॉलम को इंटरचेंज नहीं करना है। देन वैल्यू ऑफ जो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब इन अदर लैंग्वेज हम लोग कह सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाना, साइन चेंज हो जाना, मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाना। तो देखते हैं इस प्रॉपर्टी को हम लोग कुछ एग्जांपल से 3/3 और 2/2 का लेकर के देखते हैं हम लोग। तो दो एग्जांपल हम लोग 2/2 के देख रहे हैं। ये प्रॉपर्टी 2 क्या कह रहा है, ये डिटर्मिनेंट का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। -2 इंटू 7 डायगोनली मल्टीप्लाई किया, फिर सब्सट्रैक्ट किया डायगोनली मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 5, विच इज इक्वल टू -29। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें -29 मिलेगा, -14 -15 -29 देगा। आगे देखते हैं डिटर्मिनेंट के दो रो को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो दो रो इंटरचेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट है -2 5 और सेकंड रो के एलिमेंट है 3 एंड 7। आगे देखते हैं इस 3 एंड 7 को रो 1 के एलिमेंट को रो 2 में रखेंगे और रो 2 के एलिमेंट्स को रो 1 में रखेंगे। तो नया डिटर्मिनेंट को डेल्टा 1 से डिनोट कर रहे हैं। डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रो 2 जो है वो रो 1 के पोजीशन पे आ जाएगा और ये रो 1 जो है वो रो 2 के पोजीशन पे आ जाएगा। फर्दर जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा 3 इंटू 5 -2 इंटू 7, विच इज इक्वल टू +29। और देखिए ध्यान से, डेल्टा 1 29 और डेल्टा जो है आपका -29 है, दैट इज 29 इज नेगेटिव ऑफ -29। तो इट कैन बी रिटन एज डेल्टा 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा, मतलब नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, मतलब साइन चेंज हो गया। तो ये तो फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं हम लोग 2/2 का ही है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 0 -2 इंटू 5, विच इज इक्वल टू -10। अब हम क्या करते हैं, कॉलम को चेंज करते हैं। तो दो कॉलम है इसमें, कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर रहे हैं।
तो नया जो डिटर्मिनेंट बनेगा डेल्टा वन, कॉलम वन के एलिमेंट को ध्यान से देखेंगे 3 2 है और कॉलम टू के एलिमेंट 5 और 0 है। तो कॉलम टू की जगह कॉलम वन और कॉलम वन की जगह कॉलम टू 5 0 है तो कॉलम वन की जगह पे, और कॉलम वन 3 2 है तो कॉलम टू की जगह पे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इंटू टू माइनस 0 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 0, मतलब कि डेल्टा वन इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 10। डेल्टा क्या है आपका -10 और डेल्टा वन क्या है आपका +10, मतलब साइन चेंज हो गया अगेन। सो वी कैन राइट दैट डेल्टा वन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा। मतलब जब भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू साइन चेंज मिलेगा, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव बनेगा। आगे 3/3 का एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल हम लोग ये 3/3 का एक एग्जांपल है अपना। इस एग्जांपल को देखते हैं और इसके बाद इससे क्या करना है, हमें दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करना है। चलो एक ऑपरेशन ये करते हैं कि दो रो को इंटरचेंज करते हैं। तो रो वन और रो थ्री को इंटरचेंज कर दिया है। तो रो वन और रो थ्री को इंटरचेंज करने से जो डिटर्मिनेंट मिला है उसको डेल्टा वन से डिनोट करता हूँ मैं। और देखते हैं रो वन है आपका ये 2 5 0 और रो थ्री के एलिमेंट है 6 -3 और 2। तो रो वन की जगह रो थ्री को रख देते हैं तो 6 -3 और 2 जो है रो वन में आ जाएगा, और रो थ्री की जगह रो वन को रख देते हैं तो 2 5 0 जो रो वन के एलिमेंट है वो रो थ्री में आ जाएंगे, और रो टू अनचेंज रहेगा, जो जिसका जिक्र ना हो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ये हो गया आपका डेल्टा वन। इसी डिटर्मिनेंट में मैं एक और अप्रोच कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, कॉलम वन और कॉलम टू और कॉलम थ्री को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो जो नया डिटर्मिनेंट मिल रहा है उसको डेल्टा टू से डिनोट कर रहा हूँ मैं। डेल्टा टू इज इक्वल टू, ध्यान से देखें तो जब कॉलम वाइज की बात करेंगे तो अपने पास 3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मतलब इस कॉलम को और इस कॉलम को इंटरचेंज कर देना। ये कॉलम टू है और ये कॉलम थ्री है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। तो कॉलम वन अपनी जगह पे होगा 2 1 6, क्योंकि कॉलम वन का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है, और कॉलम टू की जगह कॉलम थ्री आ जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 0 4 2, और कॉलम थ्री की जगह कॉलम टू चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5 0 -3। अब ये तीनों वैल्यू निकाल करके हम लोग देखते हैं। ये दोनों वैल्यू, पहले तो डेल्टा की वैल्यू निकाल करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग खुद सॉल्व करें, मैं डायरेक्ट इसके आंसर लिख दे रहा हूँ जिससे कि वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट होगा, टाइम ड्यूरेशन वीडियो का शॉर्ट होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करके इसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से इसको सॉल्व करें, फिर डेल्टा वन निकालें, फिर डेल्टा टू निकालें और आंसर चेक करें। तो ये देख रहे हैं हम लोग 3/3 का डिटर्मिनेंट, जिसका वैल्यू आप सॉल्व किए तो मैंने सॉल्व किया तो 134 मिला। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट में दोनों को इंटरचेंज किया और उसका वैल्यू मिला नेगेटिव ऑफ -134, मतलब इसका जस्ट अपोजिट साइड। और इसी तरह से इस डिटर्मिनेंट में अगर दो कॉलम इंटरचेंज किए, मैंने डेल्टा टू निकाला, अगेन -134 मिला। तो इसका मतलब हम लोग ये समझे कि कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करने पे साइन ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो चेंज हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब कि दो रो या दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होगा। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं, देन इस पर एक एग्जांपल करेंगे हम लोग। तो सपोज दैट एक डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a2 b2 c2। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका रो टू है और ये आपका रो थ्री है। तो रो वन और रो टू के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, मतलब ये दोनों रो वन और रो टू क्या है, आइडेंटिकल है। तो हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी टू हमने देखा है। ऐसा करते हैं कि हम रो टू और रो थ्री को इंटरचेंज कर देते हैं। तो जब दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है आपका, ये इट इज इक्वेशन फर्स्ट, साइन चेंज मिलता है डिटर्मिनेंट का। तो साइन चेंज हो जाएगा, आगे क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा, a1 b1 c1। ये पूरा का पूरा रो थ्री जो है रो टू की जगह पे आ जाएगा, a2 b2 c2, और रो टू पूरा का पूरा रो थ्री की जगह पे आ जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है,
फिर से वही डिटर्मिनेंट लेकिन अपोजिट साइन के साथ, तो इसको इक्वेशन 2 करते हैं। फर्स्ट और 2 से सब्स्टिट्यूशन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, माइनस, और ये जो वैल्यू है वो सेल्फ डेल्टा के इक्वल है, मतलब डिटर्मिनेंट के इक्वल है। डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। ध्यान से समझे, दोनों रो आइडेंटिकल थे, इंटरचेंज करने पर भी हमें सेम डिटर्मिनेंट मिला है, लेकिन इसका साइन चेंज हो गया है। मतलब डेल्टा जो है अपने ही, डिटर्मिनेंट जो है अपने ही निगेटिव के इक्वल हो गया। अब देखो इस निगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट को इधर लेकर के आ जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और इस साइड क्या बचेगा, 0, एंड 1 + 1 गिव्स 2। 2 डेल्टा इक्वल टू 0 और डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा इक्वल टू 0 होना मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 प्रूव हो गया। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी से। ध्यान से ऑब्जर्व करें इस एग्जांपल को। तो रो 1 में एलिमेंट है 3 2 3, रो 2 में है 2 2 3 और रो 3 में है 3 2 3। तो इस चीज को देखें, रो 1 के जो एलिमेंट हैं और रो 3 के एलिमेंट हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, मतलब रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल हैं। चलो वैल्यू निकाल करके देख लेते हैं हम लोग। तो वैल्यू निकालते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर दिया। चलो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपैंड अलोंग रो 1 कर देते हैं। डेल्टा इक्वल टू 3 एलिमेंट है रो 1 में, 3 2 3। 3 के लिए साइन स्कीम प्लस, 2 के लिए माइनस एंड 3 के लिए प्लस। 2/2 का डिटर्मिनेंट जल्दी से लिख देते हैं हम लोग। 3 का फर्स्ट एलिमेंट का रो और कॉलम को डिलीट किया तो हमें क्या मिला, 2 3 2 3। फिर सेकेंड एलिमेंट 2 का रो और कॉलम डिलीट किया तो हमें क्या मिला, 2 3 3 3। और जब हम लोगों ने थर्ड एलिमेंट 3 का रो और कॉलम डिलीट किया तो मिला 2 2 3 2। देखो प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर इस एग्जांपल में एक और जगह मिल गया है प्रॉपर्टी लगाने के लिए। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 3/3 में 2 रो आइडेंटिकल है। यहाँ पर आपके 2/2 जो ये एक्सप्रेशन में जो 2/2 डिटर्मिनेंट मिल रहा है, इसमें भी दोनों रो आइडेंटिकल है। देख लेते हैं सॉल्व करके। 3 × 2 × 3 माइनस 2 × 3, जिसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब 2/2 3/3 4/4 सब के लिए एप्लीकेबल है। अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होगा। माइनस 2 × 3 माइनस 3 × 3, ये हो गया आपका सॉल्व। प्लस 3 × 2 × 2 माइनस 3 × 2। आगे देखते हैं इस चीज़ को। 3 × ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा क्योंकि दो रो आइडेंटिकल है। तो अब जब भी आपको 2/2 डिटर्मिनेंट में ही दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल दिखे तो उसका वैल्यू 0 लिख देना है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। माइनस 2 × 2 3 × 6 3 3 × 9 प्लस 3 × 2 2 × 4 3 2 × 6, विच इज इक्वल टू ये 0 हो गया। माइनस 2 × -3 प्लस 3 × -2 which is equal to -2 × -3 plus 6 3 × -2 -6 is equal to 0। मतलब ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया कि कोई भी दो रो या दो कॉलम किसी डिटर्मिनेंट में आइडेंटिकल हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होता है। इस तरह से आज हमारी इस वीडियो में 3 प्रॉपर्टी खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपको प्रॉपर्टी 4 पे बेस्ड होगा और उस पर कुछ प्रॉब्लम भी होंगे, और उसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा प्रॉपर्टी 5th और 6th पे बेस्ड होगा और फर्दर फॉलोड बाई प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी। आज के वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम लोग एक मिसलेनियस का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेवेंट है, लेकिन करना है हम लोगों को। तो ये क्वेश्चन है मिसलेनियस का, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इसको देख करके बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कैसे प्रूव करना है। अरे सिंपल सा काम है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करके पहले देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो सॉल्व करते हैं इस डिटर्मिनेंट को। तो डेल्टा इज इक्वल टू, सपोज दैट रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, तो x और इसके 2/2 रो के मैट्रिक्स, दूसरा एलिमेंट साइन थीटा विथ साइन माइनस, इसका भी 2/2 का डिटर्मिनेंट, और तीसरा एलिमेंट है आपका को प्लस कॉस थीटा साइन प्लस होगा और इसका 2/2 का डिटर्मिनेंट। तो देखते हैं x के लिए, x का रो और कॉलम को ढकने के बाद मिला -x 1 1 x। साइन थीटा के कॉलम और रो को ढकने के बाद मिला माइनस साइन थीटा कॉस थीटा
और 1 एंड x। और इसी तरह से cos थीटा के रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद मिला हमें माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा 1। फर्दर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिलेगा डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू इन ब्रैकेट माइनस एक्स का स्क्वायर 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस साइन थीटा इंटू एक्स गिव्स माइनस एक्स साइन थीटा एंड कॉस थीटा इंटू 1 गिव्स कॉस थीटा और माइनस का साइन। फिर इस चीज़ के लिए देख लेते हैं हम लोग प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। यहाँ पर जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं ऊपर क्वेश्चन मिटा करके वहाँ पर ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू देगा, x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स देगा, माइनस साइन थीटा और माइनस एक्स साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर के प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर माइनस इंटू माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद इस टर्म है कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा विच कैन बी रिटेन एज माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान दें यहाँ पर ये साइन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा गिव्स एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया। आगे देखते हैं, ये लाइक टर्म को तो कैंसिल कर दिया, और भी कुछ लाइक टर्म्स है तो देखिए एक्स है और यहाँ पर भी एक्स का पावर 1 है तो एक्स कॉमन ले सकते हैं हम। तो माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में, तो एक्स कॉमन लेने पर क्या मिला यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सो डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखा जा सकता है माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1 विच इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स। देखो माइनस एक्स प्लस एक्स लाइक टर्म विथ अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे और आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिला माइनस एक्स क्यू। क्या प्रूफ करना था कि जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो पहले वैल्यू निकाला हम लोगों ने और क्या देखा, यस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से अपना डिटर्मिनेंट का थर्ड वीडियो खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे प्रॉपर्टी 4 और फर्दर प्रॉपर्टी और क्वेश्चन के ऊपर। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स।